हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस IQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार करंट अफेयर्स का इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार करंट अफेयर्स जून 2021 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जनवरी से लेकर के मई तक का करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, जा कर के देख सकते हैं। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, मुश्किल से 8 से 10 मिनट का एक वीडियो है, तो आप लोग 8 से 10 मिनट से भी कम का है तो आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, एज ए रिवीजन तौर पे ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जून 2021 बिहार करंट अफेयर्स का ये सीरीज। तो इससे और ये मैं जो करंट अफेयर्स जो है हम लोग परफेक्शन आईएएस जो है उसके द्वारा हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि बिहार के जो पटना में, ठीक है, बिहार के पटना में जो मिली है भगवान कुबेर की मूर्ति, चर्चा में क्यों है? तो पटना तारामंडल से सटे हनुमान मंदिर के पास भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। इसका कालावधि क्या था? इस मूर्ति जो मिली है वो इसका कालावधि क्या था? तो ये 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का ये मूर्ति जो है वो मिला हुआ है। आकार क्या है? लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 मीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर और मोटाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और स्थापन का है पटना संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा गया है। भगवान कुबेर कौन होते हैं? तो भगवान धन के देवता होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। और ये पटना में मिली है, कहाँ पे? भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है और पटना के तारामंडल जो है वहाँ से सटे हुए एक हनुमान जी का मंदिर है उसी के पास मिली है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष, ठीक है, प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष, तो ये अवशेष की प्राप्ति स्थल कहाँ पे है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो भी अगर हो सके बिहार PPSC CDPO या बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें ये एंशिएंट हिस्ट्री से इसी तरीके का प्रश्न को पूछा जाता है, ऐड करके, मतलब कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान दे करके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। अवशेष प्राप्ति जो स्थल है वो इसहपुर गाँव, पंडौल प्रखंड, मधुबनी। ठीक है, ये प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो इसहपुर एक गांव है, पंडौल प्रखंड पड़ता है और ये मधुबनी जिला। ठीक है, प्राप्त अवशेष में क्या क्या है? तो ईंट का मोटा दीवार मिला है, मटका मिला है, जात मिला है, सिक्का व पूजा पाठ की सामग्री और एक मृत प्राय नदी, ठीक है, जिसको अमरावती नदी के नाम से संबोधित, ठीक है, उसका एक अवशेष मिला है। एक प्राचीन सिक्का का भी साक्ष्य मिला है। सिक्का पर अंकित जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, कालावधि का अनुमान क्या है इसका? इसके कालावधि का मतलब अनुमान है ये 1000 से लेकर के 1500 वर्ष के पूर्व की ये सभ्यता इसको मानी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार जो है, बिहार की शाही लीची, ये चर्चा में रहा भाई। ये बिहार की जो शाही लीची है, हाल ही में जो बिहार की शाही लीची को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए, जो उनके लिए ये जो बोरिस जॉनसन है उनके लिए ये लंदन भेजा गया। GI टैग मिला था, कब मिला था? 2018 में मिला था। उत्पादन कितना होता है? तो 22.42 लाख क्विंटल इसका उत्पादन होता है। उत्पादन क्षेत्र कितना, मतलब क्षेत्र में उसका उत्पादन होता है 28.7 हजार हेक्टेयर में इसका उत्पादन होता है। बिहार का चौथा कृषि उत्पाद है ये, GI टैग पाने वाला बिहार का चौथा कृषि उत्पाद बना। नेक्स्ट देखते हैं कि अन्य GI टैग प्राप्त कौन कौन से कृषि उत्पाद हैं। तो जैसे इसमें से जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मगही पान है, मधुबनी पेंटिंग है, एप्लिक कटवा पैच, सुजनी, एम्ब्रॉयडरी और सिक्की कला आदि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इसको दिया गया है। शाही लीची को पहली बार राज्य से फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला है। और ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट का लाभ क्या है? तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलने से राज्य से निर्यात होने वाला हर उत्पाद विदेशों में भी बिहार के नाम से ही जाना जाएगा, उसी को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। बिहार का HIT कोविड ऐप बना। ठीक है, बिहार का HIT कोविड ऐप। विकास जो है इसका डेवलपमेंट कौन किया है? तो ये विकास डेवलपमेंट जो है वो बिहार राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो राज्य भर में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को उचित देखरेख के साथ ही समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसका क्या लाभ हो जाएगा? तो लाभ ये होगा कि आशा, ANM और अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का पूरा डाटाबेस तैयार करेंगी। इसी डाटा के आधार पर मरीजों की देखरेख सुनिश्चित की जाएगी। लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के सीटों में ये 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि और उन्हें प्रवेश के लिए प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पूर्व मध्य जो रेल के अधिक राजस्व देने वाले स्टेशन, पूर्व मध्य रेल जो है वो अधिक राजस्व देने वाले स्टेशन चर्चा में क्यों है? तो पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची जारी की गई। शीर्ष स्थान इसमें पटना रहा। ठीक है, ये हम लोग ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, बिहार जो है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो है राजस्व देने वाले में टॉप 30 में स्टेशनों की सूची जारी की गई, जिसमें शीर्ष स्थान पटना को मिला, दूसरा दानापुर को, तीसरा मुजफ्फरपुर को मिला और चौथा जो मिला वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, और तीसवां स्थान जो बेगूसराय को मिला। पटना का 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक साल भर में प्राप्त राजस्व जो था वो कितना था? 250,76,67,565 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं कि मेडी रोबोट। मेडी रोबोट क्या है? तो आविष्कारक कौन है? तो बीआईटी इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने इसको बनाया है मेडी रोबोट को। आवश्यकता क्यों है? तो डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी को कोविड-19 की महामारी से बचाने के लिए ये मेडी रोबोट को बनाया गया है और ये बीआईटी की इंजीनियरिंग की छात्रा कौन है? आकांक्षा है। नेक्स्ट देखते हैं कि तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो कैंसर से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता लाना। बिहार में कैंसर से पीड़ित मरीज प्रतिवर्ष 80,000 लोग कैंसर से ग्रस्त हैं। कारण क्या है? तो मरीजों द्वारा लंबे समय तक गुटखा, खैनी आदि जैसे तंबाकू पदार्थ का सेवन करना। निकोटीन क्या होता है? तो तंबाकू में पाया जाने वाला एक हानिकारक तत्व होता है। नियुक्ति में देखेंगे हम लोग, तो नियुक्ति किसका किसका हुआ है? तो त्रिपुरारी शरण, ये कौन है? ये एक पर्सनालिटी है। कौन? तो इनका चयन जो है मुख्य सचिव के पद पे चयनित हुए हैं। ये 1985 बैच के बिहार कैडर के आईएएस पदाधिकारी हैं। ये स्थान कहाँ पे ग्रहण? तो पूर्व मुख्य जो सचिव थे अरुण कुमार सिंह के स्थान पे इनको क्या किया गया है कि नियुक्ति किया गया त्रिपुरारी शरण को। मुख्य सचिव क्या होता है? तो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च सिविल सेवा पद जो होता है वो मुख्य सचिव का होता है। निधन में देखेंगे किनका किनका निधन हो गया। तो जगन्नाथ पहाड़िया, परिचय जो इनका है, ये बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया। कार्यकाल जो इनका था 3 मार्च 1989 से 2 फरवरी 1990 तक था और जन्म जो इनका 15 जनवरी 1932 को भरतपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, और राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे और बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। राजनीतिक पार्टी के बारे में इनसे पूछा जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनका राजनीतिक पार्टी था। डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, ये क्या है? तो देश के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। उपलब्धि क्या थी इनकी? तो देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में इनकी अहम भूमिका रही। डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, इनका जन्म जो हुआ था वो 29 जुलाई 1943 को हुआ था। जन्म स्थल जो था घनश्यामपुर प्रखंड दरभंगा में इनका जन्म हुआ था। इनको क्या क्या सम्मान दिया गया? तो डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड, पद्मश्री सम्मान 2018 इनको मिला था। डॉक्टर शांति जैन के बारे में बात करें तो ये बिहार गौरव गान की लेखिका, चर्चित साहित्यकार व गायिका रही हैं। प्रमुख रचना बिहार गौरव गान 1997 में इनका आया हुआ था। ठीक है, प्रमुख रचना आई हुई थी डॉक्टर शांति जैन। और ये पहली पुस्तक डॉक्टर शांति जैन की जो थी वो चैती थी। 1983 के लिए राजभाषा सम्मान मिला। के बिरला फाउंडेशन शंकर का सम्मान 2006 में मिला। केंद्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार 2009 में और बिहार सरकार द्वारा हिंदी प्रगति समिति का उपाध्यक्ष मनोनीत 2017 में। का जन्म 4 जुलाई 1946 में हुआ था। जन्म स्थल जो था वो छतरपुर जिला बुलंदखंड था। कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं। बाल सहायता योजना चर्चा में क्यों है? ये बाल सहायता योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई है। कोई बच्चा अगर मतलब बाल सहायता योजना के तहत जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होता तब तक 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई। सहायता राशि प्राप्ति की योग्यता क्या होगी? तो ऐसे बच्चे बच्चियां जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अन्य घोषणाएं क्या है? तो वैसे अनाथ बच्चे बच्चियां जिनके अभिभावक ही नहीं है उनकी देख रेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन किया जाएगा। योजना की शुरुआत जून 2021 से की जाएगी। योजना का भुगतान कहाँ से होगा? तो प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत
जो भुगतान होगा, अदायगी होगा, उसी से के थ्रू किया जाएगा। सघन पौधारोपण अभियान ये चलाया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के तहत बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा है। उद्देश्य क्या है? तो बिहार में लोगों को रोजगार मुहैया कराना और हरित आवरण को बढ़ाना। अभियान से संबंधित योजना का नाम क्या है? तो सामाजिक वानिकी योजना। अभियान संबंधित मुख्य तथ्य क्या है? तो योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के किनारे, तालाबों के किनारे और निजी भूमि पर वृक्षारोपण पर फोकस। योजना के अंतर्गत लोगों को अपनी निजी भूमि पर काष्ठ और फलदार दोनों किस्म के पौधे लगाने का अधिकार है। निजी भूमि पर लगाए पौधे से प्राप्त लकड़ी और फल भूमि पर उसके मालिक का हक होगा। बिहार सरकार द्वारा राज्य में 33% जो है हरित आवरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वृक्षारोपण अभियान को चलाया गया है। राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया। यह चर्चा में इसलिए है कि बिहार परिवहन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण के गठन की घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या गंभीर रूप से घायल को सरकारी सहायता प्रदान करना। मुआवजी राशि क्या है? तो मुआवजा राशि जो है वो सड़क दुर्घटना में मौत होने पे उनके निकटतम परिजन को 5 लाख रुपया देय होगा। गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपया देय होगा। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को आर्थिक पुरस्कार की धनराशि 5,000 रुपये मिलेंगे। विधिक प्रावधान क्या होगा? तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के तहत इसका गठन किया गया है। सक्षम न्यायाधिकरण कौन होगा? तो ये राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण। भुगते का मुआवजा राशि का निर्धारण कौन करेगा? तो न्यायाधिकरण के द्वारा अधिकतम 60 दिनों के अंदर भुगते मुआवजा की राशि निर्धारण इसका किया जाएगा। पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल किया गया, ट्रायल में शामिल बच्चों का उम्र जो 2 से 18 वर्ष। वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन। इको एग्रीकल्चर अवार्ड को दिया गया। तो अवार्ड से सम्मानित बिहार का जो जिला है वो रोहतास है। सम्मान का कारण कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। उपलब्धि क्या रही? तो उपलब्धि ये रही कि रोहतास जिला ने हर साल खेतों में जला दिए जाने वाले फसल अवशेष को किसानों के लिए आमदनी का जरिया बनाया। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के प्रधान व वरीय वैज्ञानिक रविंद्र कुमार जलज हैं। ठीक है। सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर था। सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर का सम्मान मुकेश सहनी को मिला। मुकेश सहनी कौन है? तो ये वीआईपी पार्टी के चीफ हैं और मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री अभी बिहार सरकार में है। सम्मान दिया गया कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेंडर्स। ठीक है, कैट। नेक्स्ट देखते हैं कि टीका एक्सप्रेस। टीका एक्सप्रेस की शुरुआत जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। टीका एक्सप्रेस बिहार सरकार की वैक्सीन लगाने वाली वैन का नाम है। बिहार के 38 जिलों में चलेगी 121 टीका एक्सप्रेस। और उद्देश्य जो है वो शहरी इलाकों में गली मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों को टीका लगाना। पोस्टल कोविड केयर सेंटर का ये क्या किया गया कि आरंभ किया गया। आरंभ स्थल कहाँ था? पटना महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय डाक सांस्कृतिक केंद्र पटना। सेंटर आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद। सेंटर की विशेषता क्या है? अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कोरोना संक्रमित लोगों के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ मुफ्त में दवा और खाना उपलब्ध कराना। 24 घंटे इसमें डॉक्टर्स, नर्स, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ एवं एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन का ये आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर श्रवण कुमार। तो ये डॉक्टर श्रवण कुमार थे। और जो श्रवण कुमार कौन है? सचिव कृषि विभाग बिहार सरकार। आयोजन स्थल भागलपुर। और संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये बिहार जो कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। उपलब्धि जो है वो एग्री हैकथॉन का आयोजन करने वाले देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।